दोस्तों नमस्कार। आज के इस दिवाली के पावन पर्व पर आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस दिवाली के पावन पर्व पर हम कुछ ऐसे स्टॉक्स के एनालिसिस करेंगे जिन्हें अगर हमने सही से एनालिसिस कर लिया और अगर हमने उसमें पोजीशन बना ली एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, तो साथ आगे आने वाले एक साल में हमारे ट्रेडिंग का जो कैरियर होगा एक नई ऊंचाइयों पर होगा। हमारे इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न होगा, हमारे पोर्टफोलियो में जो एक अच्छा सा रिटर्न दिखना चाहिए वो आपको दिखेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं आज के वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनके बारे में बात करने वाले हैं। हमारा पहला स्टॉक है आइनॉक्स विंड। इस स्टॉक की एक डिटेल एनालिसिस हमने की हुई है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं अभी करंट में इस स्टॉक जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है वहाँ से हमें किस तरह से पोजीशन बनानी चाहिए। आप देख सकते हो कि जब ये स्टॉक लिस्टेड हुआ उसके बाद में कंटिन्यू प्राइस में इसके फॉल आता है और मार्केट इसमें गिरावट आने के बाद इस तरह से देखिए आप यहाँ पर कंटिन्यू गिरावट आती है, फिर प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है और यहाँ पर एक बेस बनाता है। यहाँ पर मार्केट जो है इस स्टॉक में एक बेस बनाता है, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन होता है और फाइनली इस कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिलता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जब भी इस स्टॉक की प्राइस गिर रही थी वॉल्यूम काफ़ी कम थे, और जब यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है और जब ब्रेकआउट मिल रहा है तो वॉल्यूम काफ़ी अच्छे हैं। आप देख सकते हो ये जो मंथली कैंडल है, मंथली कैंडल में एक अच्छा ग्रीन कैंडल मूवमेंट आने के बाद जो कंसोलिडेशन होता है ये काफ़ी मतलब 15 to 20% का होगा, हमें लगता है ये कंसोलिडेशन। अगर आप इसे मेजर करते हो, अगर आप इसके रेंज की बात करें तो 17% मीन्स 17% एक अच्छा करेक्शन माना जाता है, हेल्दी करेक्शन है। 17% करेक्शन आने के बाद प्राइस फिर से ऊपर की ओर मूव कर रहा है और फिर से वॉल्यूम में स्ट्रेंथ दिख रही है। वॉल्यूम अच्छा है मीन्स के प्राइस में स्ट्रेंथ है, तो हमें इस स्टॉक में आज भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर हम इसके वीकली चार्ट की बात करते हैं तो आप देखो यहाँ पर एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन होता है, प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट देती है। और अगर RSI की बात करते हैं तो RSI भी 60 के ऊपर मूव कर रहा है, नीचे एक अच्छा सा बेस बन चुका है जो अभी स्टॉक के लिए इसके प्राइस के लिए सपोर्ट का काम करेगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप इसके मूविंग एवरेज को देखो तो स्टॉक जो है मूविंग एवरेज के सपोर्ट से ट्रेड कर रहा है, मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेता है फिर वहाँ से बाउंस करता है। तो अगर आप इसके वीकली चार्ट को प्रेफर करते हैं तो इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारा 185 to 190 के बीच में होगा। 185-190 का स्टॉप लॉस को लगाकर आप एक अच्छी सी पोजीशन बना सकते हैं। हम इसके डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा हमारा ऑलमोस्ट 210 के आसपास। अगर आप डेली चार्ट को प्रेफर करते हैं 210 के स्टॉप लॉस को आप यहाँ पर लगाइए और इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। बट किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनाने से पहले आपको उसकी डिटेल एनालिसिस खुद करनी चाहिए और उसका जो रिस्क रिवार्ड है वो आपके फेवर में है कि नहीं। अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप तुरंत जाकर अपना डीमेट अकाउंट एकदम फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करिए। और मिनिमम चार्जेस जो ट्रेडिंग के मिनिमम चार्जेस होते हैं वो आपको एप्लीकेबल होंगे और आज की मुफ्त ट्रेडिंग का आनंद लीजिए। अभी देखिए ये मूवमेंट मिली, यहाँ पर एक जो करेक्शन मीन्स कंसोलिडेशन होता है प्राइस में और यहाँ से फिर एक अच्छा मूवमेंट मिलता है। और अब देखो अगर आप इसे एनालिसिस करो तो यहाँ पर जो प्राइस करेक्शन इसको नहीं बोल सकते हैं, करेक्शन ये नहीं है। यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है और वॉल्यूम काफ़ी कम है, बट ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम देखिए काफ़ी ज़्यादा था। और उससे बड़ी बात आप देखिए कि जितने भी यहाँ पर लास्ट 4 डेज में जो ट्रेडिंग हुई है और जो ग्रीन कैंडल का क्लोज है ये सभी क्लोज एक दूसरे के बहुत करीब है। अगर हम इनकी एक रेंज निकाल दें, क्लोजिंग की अगर हम रेंज लेते हैं तो ये रेंज ऑलमोस्ट 1.5 से 2% के अंदर है। प्राइस लो एंड हाई बनाता है बट उसकी जो क्लोजिंग है वो बहुत ही नैरो रेंज है, 1.5 से 2%। मीन्स कि यहाँ से अगर एक बार प्राइस में ब्रेकआउट आता है तो हमें एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। और आने वाले सालों में, आने वाले नेक्स्ट ईयर में 2024 में मे भी ये स्टॉक हमारे लिए मल्टी बैगर बन सकता है। और अगर ये स्टॉक ऊपर मूवमेंट देता है हम तो ये इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा
वो होगा अराउंड 450 टू 475। जब प्राइस एक बार इस टारगेट को अचीव कर लेगा तो हम स्टॉक को दोबारा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि ये स्टॉक आगे फर्दर कैसे मूवमेंट दे रहा है, प्राइस में कैसी स्ट्रेंथ है। बस स्टॉक का जो पहला टारगेट होगा मिनिमम मेरी एनालिसिस के हिसाब से 450 टू 475 पहला टारगेट है, जो कि यहाँ से डबल है। तो इस स्टॉक को आप एक बार खुद एनालिसिस करिए। और दूसरा स्टॉक है हमारा ओरिएंट सीमेंट। ओरिएंट सीमेंट का अगर आप वीकली चार्ट देखते हैं तो ये स्टॉक 2014 में 200 के लेवल को टच करता है और वहाँ से प्राइस नीचे आती है। 2016 में प्राइस उस लेवल को ब्रेक करती है और उसके बाद फिर से प्राइस में करेक्शन आ जाता है, प्राइस के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाती है, करेक्शन आता है, प्राइस नीचे आ जाती है। और अब प्राइस लास्ट 3 to 4 मंथ में सेम उसी रेजिस्टेंस लेवल के पास आकर ट्रेड कर रही है। और अब प्राइस यहाँ पर आप देखिए, नोटिस करिएगा, यहाँ पर जो वॉल्यूम मूवमेंट हो रहा था और यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पर आप वॉल्यूम को डिफरेंस को देखिए। यही डिफरेंस हमें देखने पड़ते हैं, बहुत माइनर डिफरेंस होते हैं। हमें लगता है कि प्राइस यहाँ पर भी टच की, यहाँ पर भी इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक की, बट सस्टेन नहीं कर पाई। बट यहाँ पर कुछ मेजर डिफरेंस हैं जो हमें नोटिस करने पड़ेंगे। यहाँ पर आप वॉल्यूम को देखिए, इस यहाँ पर जो ट्रेडिंग में वॉल्यूम है पहले आपको कभी नहीं दिखे जब प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल के पास थी। इट मीन्स अभी यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रेंथ है। कोई बड़ा इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर जब स्टॉक्स को बेचते हैं, प्राइस नीचे आता है तो फिर से अपनी पोजीशन बनाते हैं और स्टॉक को एक्यूमुलेट करते हैं। और ये स्टॉक ऑलमोस्ट 10 ईयर्स टू 11 ईयर्स के बाद अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करा और अगर इसके ऊपर सस्टेन किया तो ये स्टॉक मल्टी बेगर बनेगा 100%। अगर हमें इसका स्टॉप लॉस जो रखना है बहुत ही एक्यूरेट रखना है और बिना स्टॉप लॉस के हमें कोई भी ट्रेड नहीं करना है। हमें इसमें इस स्टॉक में वीकली चार्ट को प्रेफर करेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो अराउंड 185 होगा। इस तरह के स्टॉक में हम आपको बता दें कि कई बार हम स्टॉप आउट होते हैं, प्राइस हमें कई बार स्टॉप आउट कर देती है, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं और जो रिटेल इन्वेस्टर के साथ खेलते हैं वो नहीं चाहते कि हम भी उस तरह से मल्टीपल स्टॉक होल्ड कर पाएँ, तो कई बार हमें स्टॉप आउट करते हैं। तो हमें अपने स्टॉप लॉस कभी नहीं छोड़ना, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना। हाँ, हमारा स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर हो जाता है तो ऐसा नहीं कि हमें स्टॉक को भूल जाना, ऐसे स्टॉक्स को कंटिन्यू ट्रैक करिए और अगर स्टॉप लॉस होने के बाद दोबारा अगर इस स्टॉक में अगर आपको स्ट्रेंथ दिखती है, ऐसा कोई सिग्नल आता है और हम भी इसको टाइम टू टाइम एनालिसिस करेंगे, आपको अपडेट करेंगे। तो जब भी इस टाइप का कोई मूवमेंट आता है तो आपको फिर से पोजीशन बनानी है, बस आपका स्टॉप लॉस हमेशा फिक्स होना चाहिए। आपको बिना स्टॉप लॉस के कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। तो अगर अभी इस स्टॉक में आपको पोजीशन बनाना है तो आपका 185 टू 190 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक अच्छा मूवमेंट देने वाला है, जिस तरह से स्टॉक अभी स्ट्रेंथ दिखला रहा है। और हम इसके डेली चार्ट को देखें तो डेली चार्ट में भी आप देख सकते हो कि प्राइस यहाँ से किस तरह से मूव की है। तो आप ऐसा नहीं कि इसको कल ही आप परचेज कर लीजिए, बट हाँ ये है कि ये स्टॉक अगर इस रेंज में आकर आपको एक बार फिर से चांस देता है इस लेवल पर, मीन्स कि 200 के लेवल में 205 to 200 के लेवल में अगर स्टॉक करेक्शन देता है, मे भी हो सकता है किसी डे चार्ट के ड्यूरिंग हो जाए या किसी वीक में आपको मिले, तो आप उस पोजीशन पर उस लेवल अपनी पोजीशन बनाइए। और अपना स्टॉप लॉस आपको मैंने बता दिया कि 185 टू 190 होना चाहिए, जो कि आप इसके देख सकते हैं कि इसका जो मूविंग एवरेज है वो भी इस प्राइस को सपोर्ट कर रहा है, तो अच्छा होगा। तो आप इन दो स्टॉक्स को खुद के एनालिसिस करिए और अपना अगर आपको लगता है कि रिस्क रिवार्ड आपके फेवर में है तो अपने पोजीशन बना सकते हैं, बट विदाउट एनी स्टॉप लॉस हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है और आपको खुद के अपनी के एनालिसिस करना है। थैंक यू।